ओम शांति। ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। आज हम बाबा के कुछ मधुर महावाक्य सुनेंगे। इस सृष्टि रूपी रंगमंच में एक ही बुद्धिमानों की बुद्धि है, जिसको सर्वोत्तम बुद्धिमान आत्मा कहा जाता है, जो तीनों कालों के ज्ञाता है, जिसको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। वो जब आता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच में, जब वो प्रवेश करता है तो कैसे आता है? किसी न किसी का उसको शरीर रूपी रथ लेना ही पड़ता है। वो हमेशा पुरुष तन में ही प्रवेश करते हैं। जैसे हम एक आत्मा है, हमारा पिता शिव भी एक आत्मा है। 500-700 करोड़ इतनी सारी मनुष्य आत्माएं हैं। हम पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वो भी बिंदु है, हम भी बिंदु हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे? जब वह शरीर रूपी रथ का आधार ले, हम में से किसी श्रेष्ठ आत्मा में अपना शरीर का पार्ट बजाए, किसी शरीर का आधार ले, उसमें प्रवेश करें, तब पहचान में आते हैं। जब वह किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनका क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा। मतलब कि अव्वल नंबर की ब्रह्मा। ब्रह्मा तो इस संसार में 4-5 गाए हुए हैं, लेकिन वह जब आता है तो अव्वल नंबर के ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। हमारे भारत देश में माताओं को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कहा जाता है माता पिता, ये नहीं कहा जाता कि पिता माता, हमेशा माता पिता कहा जाता है। हमेशा माताओं को आगे रखा जाता है। शिव के मंदिर में भी हम जाते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता तमेव। मतलब कि माता ही एक क्या है? सर्वोपरि है। जब हम कहते हैं राधे कृष्ण, तो नाम पहले किसका आया? राधे का आया। और कहते हैं लक्ष्मी नारायण। नारायण लक्ष्मी तो कभी नहीं कहते, सबसे पहले क्या कहते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी और नारायण। गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण। अब सुनते हैं मुरली के मधुर महावाक्य। 30 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। अर्थात बिगड़ी को बनाने वाला, जो हमारे अंदर विकार है, उसको बाबा क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। वो हमें भोलानाथ बाप टीचर बन करके हमको शिक्षा दे रहा है। हमारे जो अंदर
विकार हैं उनको निकालते जा रहे हैं। आज का प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? इस कयामत का समय मतलब अभी दुनिया कैसी है? जड़ जड़ीभूत। जड़ जड़ीभूत है। अभी अंतिम समय है। इसमें बाबा कहे हैं कि तुम इस अंतिम समय में मतलब कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर में कहा बाबा ने, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है ये शरीर रूपी कोई बीमारी की बात बाबा नहीं कह रहे हैं। देह अभिमान मन के ऊपर बीमारियां चढ़ी है 5 विकारों की। जो हमारे अंदर 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा बैठे हो। बाबा कहते हैं कि जो पतित हैं, जो निगेटिव लोग हैं, है ना, बाबा कहते हैं कि उनसे दूर रहें। ऐसे लोग किसी को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि अगर हम इन चीजों से दूर रहेंगे, निगेटिव लोगों से, निगेटिव संग से, है ना, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो पाएगी। गीत में कहा बाबा ने, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? जो गीत गाया हुआ है ना, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, तो यह बच्चों को किसने कहा है? शिव बाबा ने कहा है। क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, यह वर्षंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है ही पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले यह समझाना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, निराकार, तन का आधार लेकर के ब्रह्मा का। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सतगति दाता है, वह ही हमको पढ़ा रहे हैं। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ
रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है, कहाँ? बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह पिता बाप है, पिता है, जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सतगति होती है और मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले है ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है। झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं। शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। क्योंकि उसके अंदर आत्मा ही रहती है, शरीर में कार्य वो ही करती है, सिर्फ नाम रूप स्थान बदलता है। बाकी सबके अंदर जो कार्य करने वाली है आत्मा है। तो ये भूल होने के कारण हर इंसान पे मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मेरी सुनो, मैं जो बोलता हूँ वो सही है। तो मैं शब्द की ही जो है ना बाबा आज हम लोगों को इस बीमारी से मुक्त कराने के लिए बार बार कह रहे हैं कि पहले बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। मैं समझने के कारण देह अभिमान आ आ जाता है ना। अपने को आत्मा नहीं समझते, भूल जाते हैं कि हम एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना। पीछे यह शरीर लिया है, शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही रहता है, नहीं बदलता, आत्मा ही रहता है। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का नाम एक ही है, जिसको कहा जाता है शिव। यह सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। शिव बाबा को शिव क्यों कहा जाता है? उनके काम के आधार पर उनको शिव कहा जाता है, क्योंकि शिव एक ही है जो कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं। वो किसी का भी अकल्याण नहीं करते। इसलिए उनके कैसे ज्ञान के आधार पर उनका नाम रख दिया है शिव कल्याणकारी। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है।
पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार, परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप। उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, यह किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले जब आत्मा आती है तो सतो रहती है, सतो प्रधान स्टेज में रहती है। इसके बाद फिर गिरते गिरते सतो रजो और फिर लास्ट में तमो प्रधान बन जाती है। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने चालू लगती है। द्वापर से आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड नहीं था। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आजकल सब शिव और शंकर को एक ही कह दिए हैं। शिव शंकर, गौरी शंकर। शिव तो निराकार है और शंकर कैसे हैं? साकारी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। बाबा किसे कहे 84 जन्म पूरे किए? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने अपना 84 जन्म पूरा किया। अब खेल पूरा हुआ। यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खल्लास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। नया नया ही हमें हर कुछ याद आता है।
यह फिर है बेहद की बात, सर्व की सतगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। यहाँ बाबा ने किस रावण की बात कही है? पांच विकार रूपी रावण की, जो हमारे अंदर प्रवेश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा इसी को कह रहे हैं कि इस 5 विकारों ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलेती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? संकल्प सिद्धि। जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यह है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार नहीं होते, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य, जहाँ देवी देवता रहते हैं, वहाँ विकार का नामो निशान नहीं रहता। और जहाँ रावण जैसी पतित दुनिया है, वहाँ क्या रहता है? 5 विकार रहता है। अब तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया, उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ, यह भी किसको पता नहीं है। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग देवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ। बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, यह भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए हमको पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं। अच्छा, 1 हफ्ता ज्ञान लें, फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। बाबा कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। जो बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा हम नौकरी करते हैं, तो बाबा ने उनको क्या कहा कि 1 हफ्ते 7 डेज आप कोर्स कर लीजिए,
उसके बाद आपको मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी हो नहीं नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई भी याद ना रहे, न आए। कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े। कोई का भी संग न हो। बाहर जाएंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित का हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं। सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना। नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ और पैर शमशान की तरफ दिखाते हैं, करते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो, तुम्हारा मुंह उस तरफ है, स्वर्ग की तरफ है। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम की तरफ है। वह तो मुर्दे की बात है। यह तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर, परम धाम। यह पुराना चोला पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पार्ट बजाया। यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में है, और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग आए। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है। 5000 वर्ष में इतने जन्म
तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना और चक्र को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। हमारे जो पाप हैं वह याद से ही नष्ट होंगे। जितना हम याद करते जाएंगे उतना हमारे अंदर जो पाप है वह नष्ट होता जाएगा। इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखलाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं, वहां तो सब सतो प्रधान रहते हैं। अभी के पुरुषार्थ की सतयुग त्रेता में हमारे प्रारब्ध बनते हैं, वहां तो योग की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता में हम योग में नहीं रहते। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राजयोग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है। देवी देवताओं के मंदिर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह पवित्र हैं, पावन रहते हैं। पुजारी लोग जो पतित हैं, पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए, पर वो परंपरा चला रहे हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं। पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। बिना पवित्र बने हम देवता नहीं बन सकते। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सतगति दाता है ही एक शिव बाप। उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। गीता में एक अध्याय है, उसमें क्या कहा गया है? प्रवेष्टुम, मतलब कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, अर्थात मैं प्रवेश करता हूँ, किसी शरीर का आधार लेता हूँ। कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा कि कोई भी पुरुष तन में बाबा प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सर्वव्यापी है। सर्वज्ञ कहते हैं भाई, आप दिल से पुकारोगे तो बाबा हाजिर हो जाएगा। इसीलिए भक्ति में कहते हैं हाजरा हुजूर है वो, माना बड़े प्यार के साथ बुलाएंगे तो वो हाजिर नाजिर हो जाएगा। बाकी सर्वव्यापी नहीं बाबा है। सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी नहीं है। उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में।
हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप शिव शिव है, परंतु समझते नहीं हैं। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। कहाँ? स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा घुरता घुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की वह जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है, परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बच्चे भूल भी करते हैं। पुरानी आदतें पक्की हो गई है तो कितना भी समझाओ वह छूटती नहीं है। उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा, फिर बाबा हम सबको याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार सिखो प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा देनी है। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। शुक्रिया बाबा। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। सार है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले
स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। क्या कहा बाबा ने? किसी भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। आज का स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो सत्य है वह अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कहते भी हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप ही हो जाता है। फिर है अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है, मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान और सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती है। फिर आज का है मीठा मोती, 30 अप्रैल 2026 का। जीवन में आने वाली कोई भी समस्या हल करने की जिम्मेदारी ईश्वर को सौंप दे तो उन समस्याओं का हल जल्दी ही मिल जाता है। जीवन में आने वाली कोई भी समस्या हल करने की जिम्मेदारी ईश्वर को अगर हम सौंप दे तो उन समस्याओं का हल हमको जल्दी ही मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।